परसेंटेज का आगे टॉपिक 6 तक हम लोग ने कल पढ़ रखा था। आज हम लोगों को परसेंटेज का क्या पढ़ना है, तो परसेंटेज का टॉपिक 7 हम लोगों को पढ़ना है। टॉपिक 7 में क्या क्या हम लोगों को जानना है, आइए आगे देखते हैं हम लोग कि टॉपिक 7 में क्या पढ़ना था हम लोगों को। क्लियर है? टॉपिक 7 देखते हैं हम लोग। तो टॉपिक 7 क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25%, तो आय वाला आ गया, कितना खर्च करता है। तो इसमें याद रखना है कि जब तक शेष की चर्चा ना हो, जब तक शेष की चर्चा ना हो, सभी प्रतिशत को जोड़ लीजिए। जैसे करें, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पे, तो भोजन पे 25 रुपया खर्चा कर चुका है आदमी। 20% किराए पे, तो किराए पे 20 रुपया खर्चा कर रखा है। और 10% पढ़ाई पे, एजुकेशन पे खर्चा कर रखा है। अब देखिए टोटल 100, अगर मान लीजिए 100 रुपया कमाता है, तो 25 रुपये यहाँ खर्चा कर लिया, 20 रुपये यहाँ खर्चा कर लिया, 10 रुपये यहाँ खर्चा कर लिया, तो 25, 20, 45, 10, 55 खर्चा कर लिया। तो बचाया कितना, तो अगर 100 में से 55 रुपया उसका खर्चा, यानी बचाया कितना, तो 45 रुपया। तो 45% बचाए हुए हैं। यहाँ बचत कितना बोला है, तो 540, 540, यानी कि 540 किसके बराबर है, तो 45 के बराबर है। तो उसकी आय कितनी थी, तो 100 रुपये। अगर इसको काटते हैं तो 20 से, इसको काटेंगे तो 9 से, 9 से कट गया 60 बार में, 60 गुने 20 यानी कितना हो गया, 1200 रुपया। सिंपल है, सिंपल है ना। आइए, कह रहा है कि कृष्णा ने अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे, चलिए 20% भोजन में खर्च कर दे रहा है। उसके बाद 30% वस्त्र पे खर्च कर दे रहा है, 15% मनोरंजन पे खर्च कर दे रहा है। करने के बाद अब देखिए 30 और 20, 50 और 15, 65 रुपया तो खर्च कर दिया। तो बचाया कितना, तो 700 रुपया यहाँ बचाए हुए, लेकिन हम लोगों के हिसाब से 35 रुपया बच रहा है। उसका कितना बच रहा है, तो 35 रुपया बच रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि कृष्णा की वार्षिक आय कितनी थी, तो मंथली आय तो 100 रुपया, यही था ना। लेकिन वार्षिक पूछ रहा है तो गुने 12 करना पड़ेगा, क्योंकि साल भर का पूछ रहा है हमसे। 35 दूना 70, अब देखिए 12 दूना 24 पर 3 जीरो, कहाँ दिख गया, 12 दूना 24 पर 3 जीरो। क्लियर है, क्लियर है ना। आइए, जय अपने मासिक वेतन का 12% मनोरंजन पे, चलिए 12 रुपया खर्चा कर लिया किस पे, तो मनोरंजन पे। 18 रुपया यातायात पे और 25 रुपया वस्त्र पे। तो देखिए 12, 18, 30 और 25, 55 रुपया फिर खर्च कर लिया। तो बचाया कितना, तो 45 रुपया। यहाँ बचाए हुए हैं 15, 75, लेकिन बचाया कितना, तो 45 रुपया। अब पूछ रहा है मासिक वेतन, तो महीने में 100 रुपया कमाता था। ये कट गया आपका 20 से, ये कट गया 9 से, ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45। तो 175 दूना, तो 75 दूना 150 और 200, तो 200 और 150, 30, 350 और 1 जीरो, यानी कि 3500 रुपया हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आ जाइए। अगला कड़ा है कि रमन ने अपनी मासिक वेतन पर 20% भोजन पर, चलिए 20% किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। जब तक शेष ना बोले तब तक क्या करना है, सिंपल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, शेष का 25% वस्त्र पे, और फिर शेष का 10% यातायात पे। तो याद रखिएगा 100 रुपया में कमाया था, 20 रुपया अगर खर्च कर चुका है, तो शेष कितना बचा, तो शेष का बोल रहा है, तो शेष बचा 80 रुपया। 80 का 25% का मतलब होता है बटा 4। तो 80 का 25% मतलब 20 रुपया 80 में से खर्च कर चुका है, तो बचाया कितना, तो 60 रुपया बचाया। 60 रुपया ही ना बचाया। अब 60 रुपया बचाए हुए हैं, अब उसमें से कर रहा है कि जो बचा 60 रुपया, उसका 10% यातायात पे, तो 60 का 10% कितना हो जाएगा, तो 6 रुपया। अब 6 रुपया बचाए हुए खर्च किया, तो बचा 54 रुपया, तो यहाँ 5400, तो बचाया 54 रुपया। अब पूछ रहा था कमाया कितना, तो 100 रुपया। 54 से 54 यानी 10,000 रुपया हमारा आंसर। इसको थोड़ा डिटेल से बनाते हैं। तो 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 80 रुपया। अब शेष का 25% अगर वस्त्र पे खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 75 रुपया। अब फिर देखिए 10% यातायात पे, तो बचाया कितना, तो 90 रुपया। ये सब बचाया, अंत में कितना बचाया, तो अंत में बचाया आपका 5400 रुपया। क्लियर है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, खत्म। 9 से 9 छक 54, ठीक है। 75 से काटेंगे इसको, तो 2 और 4 8 बार में, और 8 से 8 समाप्त। यहाँ बच गया कितना, तो 1 पर 4 जीरो, यानी कि 10,000 रुपया हमारा आंसर बचा। क्लियर है, सिंपल था। ऐसे भी हम लोग देख के बना सकते थे।
यहाँ देखिए कह रहे हैं कि सुभाष ने अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पे, तो 100 रुपया में 20 रुपया खर्च कर दिया, बचाया कितना? बचा कितना? 80 रुपया। 80 का कह रहा है शेष का 25%, तो 25% का वैल्यू 1/4, तो 80 का 1/4 यानी 20 रुपया फिर खर्चा कर लिया, तो बचाया कितना? 60 रुपया। इसके बाद उसके पास इतना बचा हुआ है, उसके पास बचा हुआ है 60 रुपया, लेकिन यहाँ कड़ा इतना बचा हुआ है। तो बचे हुए सुभाष का वार्षिक वेतन, तो पहले 100 रुपया मंथली और फिर 112 रुपया वार्षिक। क्लियर? एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे कट गया, कितना बार में? 2 बार में। तो 528 दूना 10 48 पर एक जीरो कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डाटा इनसफिशिएंट है। क्लियर है? अगला सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% राशन पे खर्च करता है। अब देखिए 60% राशन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो 40%। जैसे ही शेष की चर्चा करें, आप सिर्फ शेष लिखिए। खर्च का करता है, शेष का 25%, तो शेष कितना? तो 25 खर्चा कर लिया, शेष कितना बचा? तो 75। क्लियर है? अब कह रहा है कि बचे हुए धन का 10% अन्य मद पर, 10% खर्चा कर लिया, बचा कितना? तो 90 रुपया। कितना बचा? 90 रुपया। और शेष बच रहा है कितना इसके पास? तो 135 रुपया, जो बैंक में डाल दिया। शेष बचा कितना? 135 रुपया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, 9 से कट गया कितना बार में? तो 15 बार में। 15 से कट गया कितना बार में? तो 5 बार में। 5 से कट गया कितना बार में? तो 20 बार में। 20 से कट गया कितना बार में? तो 2 बार में। और 2 से कट गया कितना बार में? तो 5 बार में। अब 5 गुने 100 यानी कि 500 रुपया उसकी मासिक आय थी। क्लियर है? आ जाइए, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि एक पुस्तकालय में 60% पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो अगर 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, तो 40 को पुस्तक निकाल दिए, तो बचा लाइब्रेरी में कितना पुस्तक? तो 60 को पुस्तक। शेष का 40% पुस्तक हिंदी में है, तो शेष का 40% पुस्तक हिंदी में है। अब कह रहा है कि शेष उड़िया में है। यदि पुस्तकें हिंदी, देखिए हम लोगों को हिंदी तक ही जाना है, तो कह रहा है 60 को किताब उसमें बचा हुआ है, इसका 40% जो है वो हिंदी है, इसका 40% हिंदी है। हमारा कितना? तो इसका 40% कितना हुआ? हिंदी, यानी कि 48। हम लोग को हिंदी तक ही जाना है। अब हमारा माइंड क्या कर रहा होगा कि 40% पुस्तकें था, तो यहाँ 60 लिखे, तो यहाँ 40%, तो फिर यहाँ 60 लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ तो 40% अगर अंग्रेजी वाले को निकाल दिए हम लोग, तो बचा जो लाइब्रेरी में वो 60 को पुस्तक बचा, 60%। अब उसका कह रहा है कि 40% हिंदी है, तो इसका 40% ना हिंदी है, तो हिंदी पे पहुँच गए हम लोग। चलिए, ये 2 जीरो से 1 2 जीरो, 6 चका 24 दूना 48, यानी कि 200। अब 200 पर 2 जीरो कहाँ दिख रहा है आपको? 200 पर 2 जीरो। क्लियर है? क्लियर है ना? आ जाइए, कह एक रेल दुर्घटना में 10% यात्री मौके पर मारे गए। अब देखिए 10% तो मौके पर बढ़ गया, 10% लोग कहाँ मर गए? तो मौके पर, जहाँ ट्रेन दुर्घटना हुआ वहीं मौके पर निकल दिया, तो बचा कितना पैसेंजर? तो 90। यही पैसेंजर ना बचा हुआ है। अब कह रहा है कि शेष का 5% अस्पताल में मर गया, तो शेष में फिर 5% मर ही गया, तो बचा क्या? तो 95 को। अब जीवित यात्रियों की संख्या 7110 है, 70 71 10। क्लियर? तो आ जाइए, एक शून्य से एक शून्य, ये 2 से कट गया, और ये कट गया आपका 19 से, 9 से कट गया 90 बार में, 190 बार में सॉरी, और 19 से कट गया 10 बार में, यानी कि 2 पर 3 जीरो। किधर दिख रहा है आपको? 2 पर 1 2 3 जीरो। क्लियर है? क्लियर है ना? आ जाइए, कह एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने, देखिए शेष नहीं बोला, जैसे ही शेष नहीं बोलेगा सभी प्रतिशत को जोड़ना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो देखिए 24 और 62, यानी कि आदमी 86 रुपया खर्च कर चुका है, तो बचाया कितना? यहाँ 6300, लेकिन बचा है 14 रुपया, तो उसकी मासिक है यानी 100 रुपया। ये 50 से, इस 7 से, और इस 7 से कट गया 9 सते 63, यानी 900, 9 पचे 45 पर 3 जीरो, 45 पर 3 जीरो।
क्लियर है। तो जैसे ही शेष की चर्चा ना करें, सभी प्रतिशत को क्या करना है, जोड़ देना है, उसके बाद बचत निकाल देना है। क्लियर है। चलिए, कह रहे हैं श्रीमान कपूर अपनी मासिक आय का 20% किराए पर, तो शेष फिर बोल दिया। तो जैसे ही 20% किराए पे करता है तो खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, तो बचल है इसके पास 80 रुपया मल्टीपल। अब कह रहा है कि 70% घरेलू चीजों पर, 70% पे घरेलू चीजों पर खर्च करे तो बचा कितना, 30 रुपया। और घरेलू चीजों पर खर्च करता है, यदि 1800 रुपया अब उनके पास शेष है, शेष कितना है, तो 1800। तो कपूर की वार्षिक पूछ रहा है हमसे, तो पहले निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट गया 600 बार में, 8 से कट जाएगा यहाँ पे 25 दिए 75 बार में, 75 पर डबल जीरो। क्लियर है। अगर इसमें वार्षिक पूछ देगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 12 से गुना कर देना होगा। क्लियर। तो 12 से गुना कर देंगे, तो 12 से गुना करने के बाद डबल जीरो, 12 पच्चीस 60 के जीरो, और 12 सत्ते 84 और 6। क्लियर है बच्चे। चलिए देख रहे हैं, कह रहा है एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष फिर बोल दिया, तो 40% को ए दे दिया तो कॉलेज में उसके बाद बचा कितना, तो 60 को बचा, यही ना बचा। अब कह रहा है कि शेष के 75% को ग्रुप दे दिए, बी दे गया, तो शेष के 75% ग्रुप दे दिया तो बचा क्या होगा, तो 25 को। शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, तो बच्चा अब 12 को छात्र है, 25 चौका 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट गया 2, 6 से 2 12, 4 दूनी 8 पर जीरो, यानी कि 80। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, शेष 30%, फिर शेष बोल दिया। जैसे ही शेष बोले इसको बुला के लाइए, 20% दे चुका है तो बचा कितना, 80%, गुने शेष का 30%, तो 30% दे चुका है तो बचा कितना, 70%। शेष बची हुई राशि का 10% ट्रस्ट को, तो बचा ट्रस्ट को दे। इस प्रकार उसके पास 1 डबल जीरो 8 जीरो इतना बचा हुआ है। आइए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब अगर इसको पहले 9 से काटते हैं तो 11 9 99, 18, तो 1 2 और 0। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 0। 8 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी कि 20 पर 1 2 3, 20 पर 3 जीरो आपको कहीं दिख रहा है, 20 पर 3 जीरो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए, अगला सवाल कर रहा है कि रवीश अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पे, फिर दे दिया, शेष नहीं बोला। तो जैसे देखिए 40% भोजन पे खर्च कर चुका है, 10% मनोरंजन पे और 10% परिवहन पे खर्च करता है। तो 10 10 20 और 40 60 रुपया खर्च कर चुका है, तो बचाया कितना, तो बचाया है 1500, लेकिन है बचा कितना, तो 40। उसकी मासिक वेतन कितना है, तो गुने 100। ये 5 बार में, ये 2 बार में, ये 2 से कट गया आपका 75, 750 बार में, तो 75 पचे, चलिए इसको गुना कर दीजिए, 0 से 0, पचे 25 के 5, 7 पचे 35 और 2 37, यानी कि 37 50 हमारा ऑप्शन कुछ गलत दिख रहा है। चलिए, तो परसेंटेज का टाइप 8 देखना है हम लोगों को कि परसेंटेज के टॉपिक 8 में क्या कहना चाह रहा है। आइए, चलिए इलेक्शन लड़ना है।
इलेक्शन लड़ते हैं। चलिए, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 उम्मीदवार होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है, कड़ा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। चलिए ठीक है, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। अब बताइए, 2 उम्मीदवार थे, हम लोग मान लेते हैं 100% वोट गिरा। अब इसमें से एगो को 40% मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 60%। क्लियर? और वह अन्य से 298 मतों से, यहां देखिए कितना मतों से हार गया, तो 20% मत जो है इस हार जीत का फैसला कर दिया। तो यहाँ कह रहा है कि 298, लेकिन मत कितना हारा? 20 मतों से। तो कुल मतों की संख्या तो गुने 100, 20 पचे 100, यानी 298 पचे 1490। क्लियर था? क्लियर था ना? आइए, कहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, उनमें एक उम्मीदवार को 54%, याद रखिए 100% वोटिंग था, एगो को मिल गया 54%, तो दूसरा के लिए कितना बच जाएगा? दूसरा को मिल गया 46%। कितना मतों से हार जीत हुआ? तो 8%। इतना से ही ना, पहले ही देख लेना है। अब कह रहा है कि 640 मतों से, लेकिन यहाँ पे 8 मतों से, उन कुल मतों की संख्या तो 100 गो, अठी अठी 64, यानी 8 पर 1 2 3 0, 8 पर 3 0, 8 पर 3 0, 8 पर 3 0। क्लियर है? आ जाइए, अगला सवाल कर रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 35% मत प्राप्त हुआ, 15,000 मतों से हार गया। तो चलिए, अगर 100 को वोटिंग हुआ, एगो को 35 मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा? तो 65। कितना मतों से? तो 30 मतों से। यहाँ कह रहा है कि 15,000, लेकिन रियल में कितना? 30 मतों से। तो कुल डाले गए मत, यानी कुल डाले गए मत कितना? तो 100। 1 0 से 1 0, 3 पचे 15, अब 5 पर 1 2 3 4 0, तो 5 पे 4 0। क्वेश्चन सब ये ऑप्शन कैसे गलत टाइप कर देता है इतना सारा? 5 पर 4 0 हमारा आंसर होगा। ओ, हमको लग रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से हो गया है कुछ गलत। 75,000, 60,000, ये ऑप्शन था हमारा। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी ने इतना प्रतिशत मत का प्रयोग किया, प्राप्त किए। अब देखिए, अगर 100 मत था, इसमें से एक को मिला 43.5, दूसरा को कितना मिल जाएगा भाई? तो दूसरा को मिल जाएगा 50, और इधर बच गया 6.5, तो यानी कि 56.5। क्लियर? अब यहाँ बताइए कि कितने मतों से हार जीत हुआ? तो 43 और 13 56, यानी कि 13 मतों से। 13 मतों से ही ना? चलिए, तो विजयी प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए? तो विजयी को कितना प्राप्त हुआ? तो 56.5 गुने 56.5, दशमलव बुरा देंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो 1 1 3, 113 बार में, ये 2 बार में। इसको 2 से काट दिए हम लोग, तो 2 से कट जाएगा 18 दूना 36, 7 2। इसको 13 से काट के देखते हैं, 13 कम 13, तो बच गया 5 7 57, तो 13 चौका 52, फिर बच गया 52, 13 चौका 52, 144 गुने 113, तो 4 थी 12 12 12 12, 2 आ गया, गुना करना पड़ेगा। 144 और गुने 113, 4 थी 12 के 2, 14 11 154, सॉरी 44 और 44 और 42, 44 और 42 हो जाएगा हम लोगों का 46 और 10 40 86, 187 के साथ 7 और 2 आ गया। क्लियर है? क्लियर है ना? कह रहा है एक चुनाव में कनक और आर्यन भाग लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, कह रहा है कि 2/5 मतदाताओं ने आर्यन को
बचे मतदाताओं ने कनक को वोट करने का वादा किया। तो आर्यन और कनक इन दो वोटिंग में आए। अब 2/5 मतदाताओं ने आर्यन को, यानी कुल मतदाता 5 है, जिसमें से 2 गो बोला कि हम आर्यन को वोट देंगे, अब बचा जो बचा वो कनक को वोट देंगे, यानी 3 गो। क्लियर है? कनक को वोट करने का वादा किया, परंतु मतदान दिवस पर दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाताओं, कनक को वोट करने वाले 25% मतदाताओं ने अपने बातें पलट गई। अब देखिए प्रतिशत निकालना है तो डबल जीरो बैठा के आसान हो जाएगा। अब कह रहा है कि आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाताओं ने, तो आर्यन का वोट करने वाला 300, इसका 200 का 15% मतदाता कितना हो जाएगा, तो 30 गो। तो 30 गो मतदाता इनको वोटिंग नहीं की, पलट गए, वोट नहीं करते हैं। और कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता, मतलब इसका 25% कितना हो जाएगा, तो 25 दिए 75 गो मतदाता। तो 75 मतदाता इसको वोटिंग नहीं करते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या, तो याद रखिए इसको जो वोट नहीं किया वो इसको किया होगा, और इसको जो नहीं किया ये इसको किया होगा। क्लियर है? तो यहां देखिए कि 200 में से अगर 30 गो वोटिंग कम हुआ तो 45 गो बढ़ जाएगा, तो 245 गो वोट इसको मिला। क्लियर? अब इसको देखिए कि इसमें से कितना कम गया इसका, तो इसको 45 को कम जाएगा इसका। तो अगर इसका 45 कम जा रहा है तो 45 कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 255। कुल मतों की संख्या डाल, यदि कनक 250 वोटों से दे, देखिए कनक यहाँ कितने वोटों से जीती, तो कनक यहाँ पे 10 वोटों से जीती है। यदि कनक, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल मत कितने थे, 500। 1 0 से 1 0, 25 बचे, 125 पर डबल जीरो। क्लियर है? नहीं समझ में आया? थोड़ा फिर से देख लेते हैं इसको, सिंपल फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि ये किसी चुनाव में कनक और आर्यन भाग लेते हैं, 2/5 भाग मतदाताओं ने आर्यन को, तो देखिए यहाँ पे टोटल वोटिंग कितना होने वाला है, 5 गो। 5 में से कौन कौन थे, तो आर्यन थे और कनक थे। क्लियर? हम लोग 100 मान लेते हैं ताकि प्रतिशत निकालने में आसान हो। अब इसमें से आर्यन को 200 मिला तो कनक को मिलेगा 300। अब इसका कह रहा है कि आर्यन को अपने मतदाता दिवस के दिन 15% मतदाता तथा कनक को 25% मतदाता अपने वादे से पलट गए। अब देखिए 15% मतदाता बाद से तो बचा कितना, 85% मतदाता तो दिया होगा इसको वोट, 85% मतदाता तो इसको वोट दिया, जो बोला वो दिया। और इसका क्या किया कि यहाँ पे 25% मतदाता पलट गया, तो इसका तो 75% मतदाता अपना वोटिंग किया ही ना, यानी कि इसको 170 वोट मिले, 200 मिलने वाला था 100, और इसको 75 तिहाई 5 15 के 5, 225 वोट मिले। क्लियर है? अब देखिए इसको जो 75 को कम मिला वो इसको मिला होगा, इसको मिला होगा, और इसको जो 30 को कम मिला वो किसको मिला होगा, इसको मिला होगा। यानी कि इसका वोटिंग हो गया 255 और इसका वोटिंग हो गया कितना, तो 245। अब सवाल कह रहा है कि हम 250 वोटों से कनक जीती है, लेकिन कनक यहाँ कितने वोटों से जीती थी, 10 वोटों से। कनक जीती है 10 वोटों से। हमसे पूछ रहा है कि तो कुल वोट कितना, तो 500। कुल हम लोग कितना माने थे, 500। 1 0 से 1 0, 25 बचे, 125 पर डबल जीरो। क्लियर है? क्लियर है ना? आ जाइए। कह रहा है कि 2 प्रत्याशी वाले एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। अब बताइए कि 100 में से 25 गो मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कितना मत प्रयोग हुआ, 75 गो प्रयोग नहीं किया। एक प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त किया और 900 मतों से चुनाव हार गया। तो देखिए इसका 40% को प्राप्त किया है, यानी कितना वोटिंग प्राप्त हुआ, तो इसका अगर 40% यानी 2/5 करेंगे तो यानी इसको मिला कितना, तो 15 दूना 30 वोट मिला। इसको कितना मिला, 30 वोट मिला। अब अगर इसका अगर 60% निकालेंगे तो यहाँ पे यानी कि 60% कितना हो जाएगा आपका, तो 60% यानी 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का 45। अब बोल रहा है कि हम 900 मतों से चुनाव हार गए। यहाँ कितना मतों से हार गए, 15 मतों से।
तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाताओं की संख्या 100, 15 छक्का 90, यानी कि 6 पर 3 जीरो आपको कहां दिख रहा है? क्लियर है? आ जाइए। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए, अच्छी बात है। 36 अंकों से असफल रहा। तो देखिए अगर 23% लाया है तो 36 अंक से असफल यानी -36 में रह गया, असफल रहा। तो परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और 48 अंक अधिक लाया। अब देखिए अगर प्रतिशत में यहां से यहां लाने में इसको 12% बढ़ना पड़ा है, तो अंक कितना बढ़ गया? तो -36 से +48 आने में, यानी कि 36 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 84। यानी 12% बढ़ाने में इसको 84 बढ़ना पड़ा। तो 100% बढ़ने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा? 12 सत्ते 84। क्लियर है? अगला कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 28% अंक प्राप्त किए और 14 अंकों से असफल रहा। तो 14 अंकों से असफल, 28% लाकर 32% प्राप्त किया और न्यूनतम से 18 अंक अधिक लाया। देखिए 28 से 32 आने में कितना % बढ़ना पड़ा इसको? तो 4%। क्लियर? और -14 से प्लस में 18 जाने में कितना बढ़ना पड़ेगा? तो पहले -14 से 0 तक इसको आना पड़ा होगा और फिर 0 से 18 जाना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ना पड़ेगा? तो 14 18 8 4 22 32, तो 32 बढ़ना पड़ेगा। यानी 4% के लिए अगर 32 बढ़ना पड़ रहा है तो 100% के लिए उसको कितना बढ़ना पड़ेगा? 8 चौका 32, यानी 800 बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? आ जाइए। अगला सवाल करें कि एक परीक्षा में विद्यार्थी ए ने 28% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से असफल रहा, यानी 24 अंक कम लाया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम से 84 अधिक लाया। अब देखिए 28 से 52 जाने के लिए इसको कितना बढ़ना पड़ा हो? तो 28 से 52 जाने के लिए इसको 24% बढ़ना पड़ेगा, 24% बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अभी 24% बढ़ा। अब देखिए हम -24 से पहले कहाँ? तो 0 पर, और 0 से कहाँ? तो 84 पर। तो जोड़ देंगे तो 4 4 8 और 8 दूना 10, यानी 108 रुपया। तो 24 से अगर 108 तो 4.5, यानी कि 450। अब कह रहा है कि सफल अंक कितना है। तो देखिए कुल अंक निकाल दिए हम लोग कि 450 अंक कुल अंक है, तो हम लोगों को सफल अंक निकालना है। तो अगर 450 का 28% निकालेंगे तो 24 कम हो जाएगा हमारा, 28%। तो इसमें 24 ना अंक कम है तो सफल हो जाएंगे, तो 24 अंक जोड़ देंगे। 1 0 से 1 0, 9 5 45 और यहाँ पे हो गया 5 दूना 10, 2 से 14 बार में 14 नमा 126 और +24, यानी कि कितना हो गया? तो 150। यानी पासिंग मार्क उसका 150 था। टोटल मार्क पूछ देता तो टोटल मार्क हमारा कितना था? तो टोटल था हमारा 450। अब हमसे पूछ रहा है कि सफल अंक यानी कि पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क हमारा 150 होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? आ जाइए। चलिए टॉपिक 9 पे आ गए हम लोग। खुशखबरी है, देख लेते हैं टॉपिक 9 को भी। कह रहा है कि चीनी के भाव में 6 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति केजी हो गई। तो चीनी का प्रयोग कितना कम करें ताकि खर्च में वृद्धि हो? तो चीनी का प्रयोग कितना कम करें? देखिए 6 से 7.5 हो गया है, तो हम 7.5 से 6 कर देंगे। तो 7.5 से 6 जाने के लिए हमको 1.5 कम करना पड़ेगा। कितना से गए हम लोग? तो 7.5 से कम किया, मल्टीपल 100। सिंपल है। 5 से 20%। किधर दिख गया आपको? आसान है। क्या करें? देखिए एक वस्तु के मूल्य में 10 रुपया से घटकर 8 रुपया, देखिए 10 रुपया से घटकर 8 रुपया हो गया, तो हम बढ़ा देंगे, 8 से 10 कर देंगे। तो 8 से 10 करने के लिए 2 बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से? तो 8 से गुने 100, 2 से 4 बार में, 4 से 25 बार में 25% की वृद्धि करनी होगी। क्लियर है?
अगला कह रहा है कि चावल की मूल्य 16 रुपया से बढ़कर 18 रुपया। देखिए 16 से 18 हो गया, तो हम की क्या करेंगे, 18 से 16 यानी 2 कम कर देंगे, बढ़ा देंगे। 2/18 गुने 100, 9 बारे में 100/9 यानी कि 11.1/9%। क्लियर। कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, एक परिवार ने अपना खर्च 10% बढ़ा लिया। तो देखिए चीनी का मूल्य मान लीजिए अगर पहले 100 रुपया था, अब 30% का वृद्धि यानी कैसे देगा, तो 130 रुपये देगा। एक परिवार ने अपना खर्चा भी बढ़ा लिया 10%, यानी अब करेगा कि 110 रुपये हम खर्च कर सकते हैं। यदि पहले कीमत 26, देखिए पहले की कीमत 26, तो पहले के हिसाब से मूल्य कितना, 130। अब पैसा कितना दिया है, तो 110, 10 से 10, 13 दूना 26। मतलब अब के हिसाब से पैसा अगर 110 मिला है तो चीनियों मिलेगा कितना, तो 22 kg। क्लियर। अगला सवाल कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई। तो 100 रुपये चीनी था, अब 25 कम करके यानी 75 रुपये देंगे हम। और कह रहे एक परिवार ने अपना खर्च भी 15% कम कर, 100 रुपया पहले कम कर रहा था खर्चा, तो अब 85 रुपया खर्च करेगा। पहले की खपत कितना थी, तो 30 kg। तो अगर पहले के हिसाब से खपत करेंगे तो पहले वाला पैसा के हिसाब से मिलेगा हमको 75 रुपया। अब गुणे पैसा कितना मिलेगा हमको घर से, 85 रुपया। यहाँ काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं। 15 दूना 30, 15 पचे 75 और 5 से काट के 17 पचे 85, 17 दूना 34 हमारा आंसर। क्लियर। क्लियर है ना। आ जाइए। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। तो चलिए पहले अगर 100 रुपये चावल मिल रहा था तो अब कैसे मिलेगा, 32% की वृद्धि यानी 132 रुपया। एक परिवार ने अपना खर्च 10% बढ़ा लिया, यानी कितना खर्च कर देगा, तो 110 रुपया। यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत 10 kg था, अब देखिए पहले था तो खपत 132, लेकिन हम लोग का है 10, तो 10 के हिसाब से 132, हम लोगों के पास कितना है, 110। 12 से काट देंगे, ये 12 बार में, यहाँ 2 से काटे 6 बार में, इकट्ठा 5 बार में, ये कटा 3 बार में, इकट्ठा 5 बार में, तो 25/3 यानी 8.1/3 kg। क्लियर है। चलिए हम लोग आ गए टॉपिक 10 पे। लास्ट टॉपिक है परसेंटेज का, देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक परिवार में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में असफल हुए। फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में असफल हुए। यदि दोनों विषय में 22% असफल हुए तो कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए। याद रखिएगा इसमें सबको मिलाना है। जैसे देखिए 36% असफल मतलब फेल, 47% फेल और 22% तो फेल। सब फेल होना चाहिए या तो सब पास होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे सब फेल है, तो याद रखिए किसी एक में से दोनों वाला को घटा देना है। तो अगर 36 में से 22 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 14 बचेगा ना। अब 47 जोड़ 14 कर देंगे यानी कि 61% जो हुआ वो फेल हुआ। अगर 100 में से 61 गो फेल तो पास कितना, तो पास हमारा 39 को। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए। कह रहे एक परीक्षा में 58% विद्यार्थी हिंदी तथा 37% अंग्रेजी में असफल हुए। अब देखिए यहाँ 58 गो असफल हो गया, यहाँ 37 गो असफल हो गया। यदि 19% दोनों विषय में असफल हुए, यहो असफल बोला है तो ठीक है, 19% दोनों में असफल, तो कितने विद्यार्थी सफल हुए। बोले थे किसी एक में से घटाना है, तो इसमें से घटा दीजिएगा 19 तो 18। अब बताइए 58 और 18 74, तो 74 गो अगर असफल यानी 74% बच्चा फेल हो गया तो पास कितने, 74 की 76, 8 8 16, 76%। तो 76% अगर फेल हो गया तो पास कितना करेगा, तो 24%। क्लियर है। कह रहा है एक परीक्षा में 58% विद्यार्थी हिंदी में तथा 37% अंग्रेजी में असफल हुए। असफल हुए। यदि 19% दोनों विषय में असफल हुए तो
चलिए, तो 58, 37 असफल और यहाँ भी असफल। तो 37 से 58 तो 18, क्लियर। अब 18 और यहाँ पे 58 यानी 76, तो 76% जो है वो क्या है, असफल यानी फेल है। तो पास कितने, 24% पास होंगे। लेकिन करें यदि सफल में कितना, तो 120, हम लोगों को बोला 24 गो, यहाँ 120 गो, तो कुल कितने कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थी हमारे 100, 24 बचे 120, यानी विद्यार्थी हमारे कुल कितने थे, तो 500। क्लियर है। चलिए, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में तथा 52% अंग्रेजी में असफल हुए और 17% दोनों विषय में असफल। तो दोनों सब असफल, 42 और 17। तो चलिए, 42 में से 17 घटा देंगे तो 35 में से 10 गया तो 25, इसमें 25 जोड़ देंगे तो 77। तो अगर 77 गो असफल है तो सफल कितने, तो 23 गो। अगर 77 फेल हो गए हैं तो 23 कितना क्या होगा, पास होगा। यहाँ पे पास बोल रहा है 69, लेकिन होगा कितना, तो 23। कुल कितने विद्यार्थी, तो 100, 23 तिहाई, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे, तो 300 हमारे टोटल विद्यार्थी। क्लियर है। करें एक परीक्षा में 70% गणित में तथा 65% अंग्रेजी में सफल हुए, यदि 27% दोनों में असफल। याद रखिए, देखिए यहाँ पे ये सब दोनों जो दिया, ये दिया हमको पास वाला, एहो दिया कौन ची वाला, पास वाला, लेकिन इसमें कह दिया कि असफल, यानी ई जो हो गया ये फेल वाला। तो बताइए हमको कि बताया गया कि तीनों समान होना चाहिए, ई पास तो ई फेल कला हो गया। तो इसका भी करेंगे 100 में से घटा के इसको पास वाला डाटा बना देंगे। तो 27 अगर 100 में से घट जाएगा यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 73%। अब एहो बेचारा के क्या कर दिया हम लोग, पास कर दिया। अब 73% पास है, तो बताया गया था कि इन दोनों के बीच के अंतर -3। तो यहाँ पहले से 65 था, इसमें जोड़ने की बात है। तो 65 में अगर -3 को जोड़ देंगे तो 62, यानी 62 गो पास हुआ। पास कितना, तो 62 गो पास हुआ। यहाँ पे 248 गो पास कर रहा है, हम लोगों को 62 गो पास हुआ। कुल विद्यार्थी कितना, तो 100। 62 से कितना बार में, 4 बार में, तो 4 में 100। क्लियर है। चलिए, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल जरूर खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो याद रखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे 75% और 45% हो गया। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 75 और 45 120। तो बताइए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये 120% हो गया, ये कौन हो गया, तो दोनों जो वाला था ऐसा एगो 20% वैल्यू है जो कि फुटबॉलों में जोड़ दिया गया और हॉकी में भी जोड़ दिया गया। तो दोनों वाला 20%। तो कह रहा है कि टोटल लड़के 600, टोटल कितना होता है अपने आप में 100। हमसे पूछ रहा है दोनों वाला, तो दोनों वाला 20 गो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 छक्का 120 का ना दिख रहा है, कौन दिख रहा है, नहीं दिखा। क्लियर है। आ जाइए। करे एक कर्मचारी ने एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। तो 72% अगर चाय पी रहे हैं और 44% कॉफी पी रहे हैं, तो देखिए बढ़ कितना गया, तो 72 और 44 यानी 116। 116 का मतलब है कि ये जो 16% हो गया, ये दोनों में जोड़ा गया। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय और कॉफी अवश्य पीते हैं तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी थे। हम लोगों को कोई डाटा ही नहीं दिया एग्जैक्ट नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डाटा इनसफिशिएंट है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ प्रतिशत दिया है और सवाल में क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट नंबर। ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है। करें 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में सफल हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए। याद रखिए, देखिए ये बेचारा पास वाला,
ए हो बेचारा पास वाला, इसको क्या कर दिया, फेल कर दिया। अब बताया गया तीनों बराबर, तो फेल को पास करने का फॉर्मूला पता है, 100 में से घटा दीजिए। तो 100 में से 20 घटा दिया 80, यानी जो 80% हो गया ये भी क्या हो गया, पास वाला। अब घटाना पड़ेगा, तो 60 और 80 का अंतर 20 का, यानी -20, तो 70 में से 20 गया यानी 50। तो 50 गो जब पास हो रहा है तो 50 गो फेल होगा। क्लियर। अब कह रहा है कि 2500 विद्यार्थी सफल हुए, तो कुल कितने हुए, तो सफल भी 50 गो और असफल भी 50 गो। तो यहाँ पे 2500 बोला, लेकिन यहाँ हो कितना रहा है, 50 गो। कुल विद्यार्थी 100, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 50 50 50 कितने, अन्य दिख गया। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए समाप्त, द एंड, यानी कि हमारा जो प्रतिशत है और परसेंटेज समाप्त हुआ, परसेंटेज समाप्त हुआ। अब बताइएगा आप लोगों कि हम लोग अभी तक कर कितने चैप्टर चुके हैं, तो कर चुके हैं हम लोग एवरेज, रेशियो, परसेंटेज। इस 3 चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके हैं। आपको नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे कीजिएगा तो आपको वीडियो दिख जाएगा। तो इस 3 चैप्टर को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो अब हम लोगों को क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर का वीडियो होना चाहिए आपको नेक्स्ट। क्योंकि अभी हम लोग इसके सीरीज में चलेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं जितना, इसके बाद से अभी हम लोग सीरीज चलाएंगे। तो फर्स्ट सीरीज जो हम लोग का बेसिक का होता है, तो बेसिक का जो सीरीज चलाए हम लोग, तो बेसिक सीरीज में हम लोग एवरेज, रेशियो और परसेंटेज पढ़ चुके हैं। अब अरिथमेटिक का सीरीज सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया जाए तो हम लोग सीरीज चला सकते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट लॉस, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा SICI। ये परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी होगा उसको हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, तो सेकेंड सीरीज जो चलेगा इस सीरीज में हम लोग खत्म कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद रेशियो का सीरीज चला देंगे, जिसमें था टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी। उसके बाद बात कर लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, एज, सब सेकेंड सीरीज में चल लेंगे। ठीक है, तो एक सीरीज बेसिक का सीरीज आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे किसका, अरिथमेटिक फर्स्ट में। अरिथमेटिक फर्स्ट में 4 चैप्टर को देख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस को, पार्टनरशिप को, SI एंड CI को। क्लियर है। तो आपको सीरीज से 4 दिन में 4 वीडियो और मिल जाएंगे। धन्यवाद।